सबसे पहले हम अभी देखने वाले हैं कंपनी क्या होती है। कंपनी का डेफिनेशन हम देख रहे हैं। कंपनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर एसोसिएटेड फॉर अ लॉफुल कॉमन पर्पस और गोल। कंपनी में ग्रुप है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं जो एक साथ आते हैं। दे कम टुगेदर फॉर लॉफुल, यानी किसी एक्ट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से उनको वर्क करना पड़ता है। और गोल, उनका जो गोल है वो उनको अचीव करना है। द गोल में इंक्लूड इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक यानी पैसे से रिलेटेड उनका कोई ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे उनका ऑब्जेक्टिव होगा कि हमको 50 lakhs अ ईयर इनकम चाहिए, सो दैट इज़ द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। फिर कुछ लोग बिजनेस कंपनी का, जॉइंट स्टॉक कंपनी का नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए भी करते। नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी विदाउट मनी, बिना पैसे के जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको नॉन इकोनॉमिक। जैसे उनका गोल होगा कि उनको जितने भी गरीब है, पुअर पीपल है, उनको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है। सो दिस इज़ अ नॉन इकोनॉमिक गोल, यानी चैरिटी से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, किसी को स्पोर्ट्स में अपना नाम करना होगा, किसी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना नाम करना होगा, पैसों से रिलेटेड नहीं है। दैट इज नॉन इकोनॉमिक गोल। कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वहाँ पर जो पैसे है, कैपिटल है, वो बहुत सारे लोगों से लिया जा सकता है। शेयर्स इशू करते हैं शेयर मार्केट में। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स। इन सिंपल वर्ड्स, अ कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन एंड इट्स डन फॉर डूइंग सम बिजनेस एंड शेयरिंग द प्रॉफिट। अभी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इसका जो मोटिव है, इसका एम क्या है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना होता है। हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टडी किया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एम क्या है? टू अर्न और टू गिव सर्विस। नाउ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज कैपिटल। सबसे बड़ा बेनिफिट जॉइंट स्टॉक कंपनी को करने का यही है कि आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल यानी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो अपने बिजनेस में। जितना आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है उतना आपका इनकम ज़्यादा होता है। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स और अ फिक्स्ड कैपिटल विच आर कॉल्ड एज शेयर्स। ओके, द स्मॉलर यूनिट्स आर कॉल्ड एज शेयर्स। ये इंपॉर्टेंट है कि शेयर किसको कहा जाता है। जब कंपनी में बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है, अमाउंट होता है, पैसे होते हैं, उन पैसों को हम छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में डिवाइड करते हैं, तब हम उनको शेयर कहते हैं। जैसे अभी सपोज़ मेरी कंपनी में मुझे, अगर मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 lakhs है, 2 lakhs के लिए मुझे 10,000 कम पड़ रहे हैं, तो मैं 10,000 के शेयर इशू कर दूंगी शेयर मार्केट में। एक शेयर 100 रुपये का रखूंगी, कम से कम 1000 शेयर्स डालूंगी। सो उससे कितना हो जाएगा? एक एक शेयर जब लोग खरीदेंगे तो उतने पैसे मेरे कंपनी में आ जाएंगे। दैट इज शेयर्स। अ पर्सन हु परचेजेज शेयर्स। इन शेयर्स को जो इंसान खरीदता है और मुझे पैसे देता है मेरी कंपनी के लिए, उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं। होल्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शेयर को संभालता है, उसके पैसे हमें देता है। दैट इज वाई अ पर्सन हु परचेजेज शेयर इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इज अ पार्ट ओनर। व्हाट इज पार्ट ओनर? अभी सपोज मेरी कंपनी का 2 लाख इन्वेस्टमेंट है, किसी ने मुझे 100 रुपये दिए हैं उस कंपनी को मेरा शेयर खरीद कर, तो वो शेयर होल्डर है और वो उतना ही पार्ट का ओनर है। जैसे अगर उस 100 रुपये से मुझे बेनिफिट आता है तो उस बेनिफिट का, प्रॉफिट का 10 रुपीज़ ही उसके पास जाएगा। अगर लॉस भी होता है तो उतना ही लॉस उसको होगा। सो दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज अ पार्ट ओनर। कुछ पार्ट का ओनर होता है वो। द ओनरशिप यानी जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। द डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेयर होल्डर। अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, उस बहुत बड़ी कंपनी में पता नहीं कितने शेयर होल्डर्स होंगे, तो उतने शेयर होल्डर्स को कंपनी को संभालना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है वो, तो इसलिए वो वहाँ पर डायरेक्टर्स चुनते हैं। डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स। उन्हीं शेयर होल्डर्स में से जो उनको कैपेबल लगता है, उनको, यानी जैसे अभी कंपनी के वोटिंग है या कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए वहाँ पर लोग जाने चाहिए, तो उन लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं जो शेयर होल्डर्स के
रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अभी जो कंपनी को प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हम शेयर होल्डर्स में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई 100 रुपीज़ का वहाँ पर शेयर होल्डर है तो जितना भी मुझे उन 100 रुपीज़ में से प्रॉफिट होता है, 10 रुपीज़, 12 रुपीज़, 15 रुपीज़, वो उनको हम देते हैं। और जब ये प्रॉफिट उन लोगों में डिवाइड होता है तो हम उसे डिविडेंड कहते हैं। ओके, सो द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड एज डिविडेंड। डिविडेंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर, कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिस पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द पेयर्स, आंसर द फॉलोइंग आने ही वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड। अभी हम डेफिनेशन देख रहे हैं ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अभी ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो आप जब तक कॉमर्स की स्टडी कर रहे हैं तब तक आपको सुनने को मिलेगा। कंपनीज एक्ट 2013, ये सारी कंपनीज को चलाता है ये वाला एक्ट, विच इज कंपनीज एक्ट 2013। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220, company means a company incorporated under this act or any under provisions company law। जो भी कंपनी है वो इस एक्ट के अंदर ही बनती है और इस एक्ट में जो भी रूल्स है उस कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। अभी प्रोफेसर H.L. हनी ने भी हमें एक डेफिनेशन बताया है ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट। वॉलेंट्री एसोसिएशन है, यानी लोग वहाँ पर खुद ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप उस शेयर को छोड़ के भी जा सकते हो, सेल करके जा सकते हो, यानी आप उस कंपनी को छोड़ भी सकते हैं। दैट इज वाई इट इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हैविंग इट्स कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, आपने जो भी शेयर परचेस किया है आप उसको दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर सकते। देन द ओनरशिप ऑफ विच इज इन द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप, यानी आप ओनर है और उस कंपनी के जैसे ही आपने शेयर परचेज किया तो वहां पर आप उस कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। अभी हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी के 12 फीचर्स स्टडी करने हैं। ये फीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सबसे पहला है वॉलेंट्री एसोसिएशन। कम से कम 5 से 6 बार मैंने ये बोला होगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, मतलब मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल। जितने भी लोग हैं दुनिया में, कोई भी चाहे उस कंपनी का शेयर परचेस कर सकता है। अ पर्सन एट हिज ओन विश कैन बिकम और लीव मेंबरशिप एट द कंपनी। उसकी खुद की मर्जी, आपकी खुद की मर्जी, अगर आप उस कंपनी में रहना चाहते हैं, उसका शेयर परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप उस कंपनी को छोड़कर जाना चाहते हैं, उस शेयर को सेल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन विश। पर आपको AOA विच इज कॉल्ड एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी के रूल्स लिखे हुए रहते, उस रूल्स के अंदर ही आप उस कंपनी को छोड़ भी सकते हो और पार्टिसिपेट भी उस कंपनी में कर सकते हैं। दैट इज वाई द फर्स्ट फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज वॉलेंट्री एसोसिएशन, मीन्स यू कैन लीव एंड ज्वाइन द कंपनी एट योर ओन विश। नेक्स्ट इज सेकेंड फीचर है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल जब एक साथ आते हैं तो उसको बोलते हैं हम कंपनी। रजिस्ट्रेशन इस कंपनी का कंपलसरी है, आपको उसको कोर्ट में जाके रजिस्टर कराना पड़ता है। एन एसोसिएशन ऑब्टेन्स स्टेटस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी ओनली आफ्टर इस रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। जब इस कंपनी को हम कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करते हैं तभी ये इनकॉर्पोरेट होती है, तभी ये बनती है। इनकॉर्पोरेट मतलब उसका बर्थ, उसका बनना, उसका फॉर्मेशन, दैट इज इनकॉर्पोरेशन। सो इनकॉर्पोरेशन कराने के लिए किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी का आपको उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। कौन से एक्ट के अंदर? कंपनीज एक्ट। देन थर्ड इज सेपरेट लीगल एंटिटी। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी मतलब उसका एक सेपरेट स्टेटस आ जाता है, इसका जो एग्जिस्टेंस है इसके मेंबर्स से अलग होता है। द मेंबर्स आर ओनर्स, जो इसके मेंबर्स है वो ओनर होते हैं एंड आर लायबल इन लिमिटेड वे फॉर द एक्ट्स ऑफ देयर कंपनी एंड आर कंफर्ड विथ राइट्स एंड ड्यूटीज।
सेपरेट एंटिटी है ये। अगर किसी को केस करना है, आपकी कंपनी में कुछ हुआ है जिसकी वजह से उसको केस करना है, तो वो आपकी कंपनी के नाम पर भी केस कर सकता है, क्योंकि आपकी कंपनी जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है, उसका भी खुद का कुछ नाम है। फोर्थ इज आर्टिफिशियल पर्सन, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ बनाता है इसको। लॉ में हम जब जैसे ही उसको रजिस्टर करते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, वैसे ये कंपनी बन जाती है। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ लीगल एंटिटी। इट एंजॉयज सेपरेट लीगल स्टेटस। इट इज डिफरेंट फ्रॉम इज मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। उसके मेंबर्स से, उसके डायरेक्टर्स से सबसे अलग है ये लॉ के अंदर बनती है, इसको भगवान ने नहीं बनाया। दैट इज व्हाई इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। पर उसके पास अपने पूरे राइट्स है उस कंपनी में। हम उसके साथ, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी एसेट्स को, उसकी प्रॉपर्टी को हम परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और वो नेचुरल पर्सन नहीं है। नेचुरल पर्सन यानी हम, राइट, वी आर अ नेचुरल पर्सन, वी कैन ब्रीथ, वी आर क्रिएटेड बाय गॉड। आर्टिफिशियल पर्सन्स मीन्स these persons are created by the law. Fifth is perpetual succession. A joint stock company has perpetual succession. अभी इनकॉर्पोरेट कर लिया मैंने, उस कंपनी को फॉर्म कर लिया। perpetual succession यानी कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस। अभी आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में से अगर किन्हीं दो लोगों का डेथ हो जाता है तो उससे आपकी कंपनी बंद हो जाएगी क्या? नहीं। आपकी कंपनी कब बंद होगी? जब आप आपकी कंपनी को बंद करेंगे लॉ के प्रोसेस से, तभी वो बंद हो पाएगी। पर अगर आपके यहाँ पर कोई इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट यानी लॉस में चला गया, वो उसके पास पैसे ही नहीं रहे, सो अगर कोई पर्सन आपके कंपनी में मर जाता है, किसी का डेथ हो जाता है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई रिटायर कर जाता है, किसी का एज 60 हो गया तो वो रिटायर कर जाएगा, बराबर है, आपकी कंपनी से कोई रिटायर कर जाता है, तब भी आपकी जो कंपनी है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आपकी कंपनी वैसे ही चलेगी जैसे वो चलती है। दैट इज व्हाई योर कंपनी इज हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन को एक अदर वर्ड भी है विच इज लॉन्ग लाइफ। योर कंपनी व्हेन इनकॉर्पोरेटेड इट एंजॉयज लॉन्ग लाइफ टिल यू क्लोज इट। सिक्स्थ इज कॉमन सील। एक जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके पास खुद का एग्जिस्टेंस है, आर्टिफिशियल पर्सन है वो, राइट, और ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू साइन। वो खुद साइन कर पाएगी क्या आपकी कंपनी? नहीं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी साइन की जगह पर उसको कॉमन सील देते। आपने देखे हो कि बहुत सारे ठप्पे लगते हैं आपके स्कूल के नाम के हो, चाहे आप किसी कंपनी में जाओ तो पेपर्स पर स्टैंप लगता है, तो दैट स्टैम्प इज द सिग्नेचर ऑफ कंपनी। आपके कंपनी का वो सिग्नेचर एज अ सिग्नेचर वर्क करता है। अगर आप कोई पेपर है उस पर आप वो स्टैम्प लगा दो तो वो अप्रूव हो जाता है। दैट इज व्हाई योर कंपनी इज हैविंग कॉमन सील, जो उसकी आपकी कंपनी का सिग्नेचर है। इट इज एफिक्स्ड ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पर आपके कंपनी का स्टैम्प लगता है। यूजुअली अगर सील ना लगाओ तो आपके कंपनी के 2 डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी वहाँ पर साइन करते हैं। अगर सील वहाँ पर है तो सील क्या हो जाती है, विटनेस एक्ट करती है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट आपकी कंपनी से अप्रूव हुआ है। सो सील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉमन सील एक्ट एज अ सिग्नेचर। जो आपकी कंपनी का कॉमन सील है वो सिग्नेचर की तरह एक्ट करता है। 7th इज लिमिटेड लायबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जॉइंट स्टॉक कंपनी का कि जो शेयर होल्डर्स है उनकी लायबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड होती है। ओके, इट इज लिमिटेड अप टू द अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। शेयर होल्डर इज लायबल टू पे ओनली द अनपेड अमाउंट। पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर कैनॉट बी यूज फॉर रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स। सपोज आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, तो जो शेयर होल्डर है उसने 100 रुपये का शेयर परचेज किया है तो वो उतने ही 100 रुपीज़ के लिए लायबल है कंपनी को लॉस के लिए। उसके उतने 100 रुपीज़ ही लॉस में जा सकते, उससे ज़्यादा उसका कोई भी अमाउंट लॉस में नहीं जाएगा।
अगर आपकी कंपनी लॉस में और आप आपके शेयर होल्डर को बोलो आपकी कार सेल कर दो और हमें लोन पे करने के लिए पैसे दो, सो ये आप कर ही नहीं सकते क्योंकि वो शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो कितने अमाउंट तक रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ 100 रुपये तक रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसको 100 रुपये का लॉस हो जाता है तो वो अपने 100 रुपये वहाँ पर भूल जाएगा, पर उससे ज़्यादा पैसे वो आपको नहीं दे सकता। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी आप कंपनी की डेब्ट्स, कंपनी का लोन पे करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। दैट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो पैसे देते हैं जिससे फर्म होता है। सो दैट इज वाई शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। दे आर अनेबल टू मैनेज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज जो शेयर होल्डर्स है वो कंपनी में, अगर इतने सारे शेयर होल्डर्स है, 1 लाख समझो आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स है, सब एक साथ आ जाएंगे। कोई डिसीजन लेना है तो इतने सारे लोग एक साथ आ जाएंगे, तो डिसीजन पॉसिबल होगा क्या? नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने थॉट्स है। इतने लोग आएंगे कहाँ, बैठेंगे कहाँ, बोलेंगे कहाँ, सो एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। और ये जो शेयर होल्डर्स है, कोई एक सिटी में होगा, कोई दूसरी सिटी में होगा, किसी ने आपको मुंबई से शेयर दिया होगा, किसी ने किसी और स्टेट से दिया होगा, आपकी कंपनी है समझो नासिक में, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। दे आर स्कैटर्ड और दे आर लार्ज इन नंबर्स, बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर्स में शेयर होल्डर्स, एंड दे कीप चेंजिंग। जो शेयर होल्डर्स है ये चेंज होते रहते, बिकॉज आपके जो शेयर्स है वो ट्रांसफरेबल है, आप एक से दूसरे जन को उसको सेल कर सकते हैं। सो शेयर होल्डर्स ऑलवेज कीप चेंजिंग। सो दे इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने आपको बताया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स है। ओके, सो ऑल पॉलिसी डिसीजन एंड मैनेजमेंट इज डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओनरशिप इज विथ शेयर होल्डर्स, management is with board of directors. So there is a separation of ownership and management in a joint stock company. Next is transferability of shares. जो public company है उनके shares freely transferable है. The shares of public company are freely transferable. A shareholder can sell shares as and when he desires. उसकी जैसी मर्जी होगी वैसे शेयर होल्डर क्या करेगा, किसी भी शेयर को परचेज भी करेगा और सेल भी कर सकता है। मेंबरशिप कम्स टू एन एंड व्हेन द शेयर इज सोल्ड। जैसे मैंने अपना शेयर बेच दिया, सेल कर दिया, वैसे मेरा ओनरशिप वहाँ पर खत्म हो गया क्योंकि शेयर ही सेल कर दिया मैंने। नेक्स्ट इज शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट कंपनीज जो है उसमें आपको उनका कंसेंट चाहिए, यानी आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि मुझे ये शेयर सेल करना है, मैं सेल कर सकता हूँ क्या, तभी आप कर सकते हैं। सो शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मेंबर्स। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ओन्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर ओनर्स भी बहुत ज़्यादा है। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी कलेक्टेड बाय कंपनी in the form of shares, debentures, bonds and public deposits. So a private limited company can have minimum 2 and maximum 200 members. जो प्राइवेट कंपनी है यहाँ पर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स आप रख सकते हैं इन अ प्राइवेट जॉइंट स्टॉक कंपनी। एंड इन अ पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है यहाँ पर मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। याद रखना, नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी देयर आर मिनिमम 2, कम से कम 2 चाहिए कंपनी फॉर्म करने के लिए, मैक्सिमम 200 तक आप रख सकते हैं। और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वहाँ पर मिनिमम 7 चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड यू कैन कीप। नाउ कैपिटल, कैपिटल यानी अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी चलाने के लिए। अभी जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत बड़ी भी आप कर सकते हैं क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ लार्ज एसोसिएशन, लार्ज कंपनी, बहुत ज़्यादा
ओनरशिप आप शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इन चीज़ों से वहाँ पर ले सकते। और आप बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी ले सकते हैं। सो दैट इज कैपिटल। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ये बहुत बड़ी कंपनी है, सो इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल भी रहता है। जैसे मैंने आपको बोला, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर ऑल कंपनीज। रजिस्टर्ड किस में करना है, कौन से एक्ट के अंदर करना है, कंपनीज एक्ट। अ रजिस्टर्ड कंपनी मस्ट फॉलो द रेगुलेशंस इन द कंपनी लॉ। A company has to file a copy of statement of profit and loss, balance sheet and other financial statement with the registrar. It has to maintain proper books of accounts. जो books of accounts होते वो कंपनी को अच्छे से मेंटेन करने पड़ते हैं, उसको ऑडिट कराना पड़ता है, यानी उनका एग्जामिनेशन कराना पड़ता है। एंड इफ अ कंपनी डज नॉट फुलफिल दीज ऑब्लिगेशंस इट इज पेनलाइज्ड। उस पर पेनल्टीज आ जाते, यानी आपको समझो 20,000 तक का फ़ाइन पे करना पड़ता है, 5,000 का फ़ाइन पे करना पड़ता है, आपको 1 साल का इम्प्रिजमेंट हो सकता है। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें हो सकती है। द कंट्रोल इज़ एसेंशियल बिकॉज देयर आर ऑल्सो स्मॉल इन्वेस्टर्स। बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी आपकी कंपनी में होते हैं। 100 रुपये के, 200 रुपये के शेयर भी वो लोग खरीदते। सो हर किसी का प्रॉफिट उनको देखना पड़ता है। दैट इज़ वाई there is government control in joint stock company. Types of companies, अभी हमें स्टडी करनी है types of companies. So 5 bases है, यानी 5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये types है, और उनके भी सब types है जो अभी हमें अच्छे से स्टडी करने हैं। सबसे पहला है on the basis of incorporation. Incorporation यानी उसका बनना। So उस पर 2 टाइप के कंपनीज है। सबसे पहली है statutory company. These companies are incorporated by a special act passed by the central or state legislature. Examples are Reserve Bank of India, State Bank of India, Unit Trust of India and Life Insurance Corporation. तो ऐसे एक्ट हम लोग पास कर कर जिन कंपनीज को बनाते हैं उन्हें स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड कंपनी। इन कंपनीज को हम कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर कराते हैं, इसलिए हम इन्हें रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है जिसके हिसाब से कंपनीज वर्क करते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड कंपनी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, जितने मेंबर्स होते हैं उस हिसाब से भी कंपनीज होती है। सो सबसे पहली है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो है ये सेक्शन 268 के हिसाब से चलती है। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट आर्टिकल्स। सो ये जो प्राइवेट कंपनी है इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है और इसके 3 फीचर्स है। सबसे पहला ये है दैट इट रेस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स इफ एनी। प्राइवेट कंपनी में आप इजीली आपके शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आपको सबका परमिशन लेना पड़ता है, उसी के बाद आप प्राइवेट कंपनी में आपके शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद है रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ इट मेंबर्स अप टू 200। प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स है वो 200 तक ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज़ और डिपॉजिट्स ऑफ द कंपनी। पब्लिक को वो लोग इनवाइट नहीं करते क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेटली यहाँ पर वो लोग अपना पेड अप कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। पब्लिक में शेयर्स को वो लोग नहीं देते हैं, इसलिए वो किसी भी पब्लिक चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता। सिक्योरिटीज़ क्या होती है? सिक्योरिटीज़ आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसकी मदद से आप लोगों से पैसे ले सकते हो। सो सिक्योरिटीज़ के 3 टाइप्स है, शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, जिनको हम हमारे आगे के लेसन्स में डीपली स्टडी करने वाले हैं। ऑल द अबाउ सेट कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड फॉर अ कंपनी टू बी कॉल्ड एज प्राइवेट कंपनी। एक कंपनी को आप प्राइवेट कंपनी तभी बोलेंगे जब ये तीनों चीज़ें उसमें आ जाएगी। कौन सी है? सबसे पहले आप आपके शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो इजीली,
नेक्स्ट इज वहाँ पर आप सिर्फ 200 तक ही मेंबर्स ले सकते हो। उसके बाद आप पब्लिक में आपके शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को नहीं दे सकते हो। सो इसीलिए जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती है तभी वो कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाती है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो वो कंपनी पब्लिक कंपनी ही कहलाती है। प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए आपको मिनिमम कम से कम 2 जन चाहिए, 2 people आर रिक्वायर्ड। और जो प्राइवेट कंपनी है इट मस्ट ऐड द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड एट इट्स एंड। अ प्राइवेट कंपनी मे बी अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। जो प्राइवेट कंपनी है वहाँ पर आपको प्राइवेट लिमिटेड ऐसा मेंशन करना पड़ता है। जैसे बिरला सीमेंट, टाटा की कंपनीज, ये सब प्राइवेटली ओन्ड होती है। अभी नेक्स्ट कंपनी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है पब्लिक कंपनी। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। सो पब्लिक कंपनी के भी कुछ फीचर्स और कंडीशंस है। सबसे पहला है इसमें आप आपके शेयर को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। पब्लिक कंपनी को शुरू करने के लिए आपको कम से कम 7 लोग चाहिए। देयर आर 7 members required. It has to make a minimum paid up share capital prescribed by articles. जो कंपनी के रूल्स है उस हिसाब से उसको पेड अप कैपिटल कलेक्ट करना पड़ता है और वो लोगों से इनविटेशन देकर भी अपने डिपॉजिट को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वो शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स ये पब्लिक को इशू करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ अ पब्लिक कंपनी। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी इज 1 person कंपनी। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 262, सेक्शन 262 के हिसाब से a 1 person company is a company which has only 1 person as a member. 1 person company, उसके नाम में ही उसका मीनिंग है एक पर्सन, एक मेंबर होने वाली कंपनी, जिसमें सिर्फ 1 person इन्वॉल्व होता है, दैट इज 1 person कंपनी। जो 1 person कंपनी है इट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड इट हैज़ टू फुलफिल एंड कंप्लाई with all the formalities of private company unless otherwise specified in the act or rules. The concept of 1 person company was introduced through the Companies Act 2013. Companies Act 2013 ने हमें 1 person company के कॉन्सेप्ट को बताया है, यानी एक इंसान भी अपनी कंपनी शुरू कर सकता है। वहाँ पर एक सिंगल प्रमोटर रहता है और it is a better form of business organization than the sole proprietorship. Sole proprietorship में भी क्या होता है, एक ही पर्सन ओनर होता है, राइट। बट जो ये 1 person कंपनी है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वहाँ पर जो पर्सन है उसकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है। यानी मैंने आपको बताया था उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाएगी। दैट इज़ वाई इट इज़ अ 1 person कंपनी। 1 person कंपनी कैन हैव 1 or more directors. There is no need to hold annual general meeting. क्योंकि मेंबर ही एक है तो एनुअल जनरल मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए 1 person कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स, अभी हम यहाँ कंपनी के टाइप स्टडी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, यानी आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके बेस के ऊपर कंपनी के टाइप से। सबसे पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 222 these type of companies have a share capital and the liability of each member is limited to the unpaid part of face value of the shares purchased by the members. Companies limited by guarantee. According to Section 221, these type of companies may or may not have a share capital. Each member promises to pay a fixed sum of money. यहाँ पर एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि मैं इतने इतने पैसे आपकी कंपनी में दूंगा। जब आपकी कंपनी लिक्विडेट करेगी यानी वो बंद हो जाएगी तभी उसको बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। यानी यहाँ पर कोई आपको गारंटी दे रहा है। ये कंपनीज नॉट प्रॉफिट मेकिंग होती है, ये वाली कंपनीज प्रॉफिट नहीं बनाती, ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
ओके, जैसे आर्ट, साइंस, कल्चर, चैरिटी, स्पोर्ट्स, ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनती है। नाउ देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी। अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी इज टर्म्ड एज अनलिमिटेड कंपनी। जहाँ पर आपको कोई भी लायबिलिटी में लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसी कंपनी को हम अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहते हैं। द मेंबर्स आर फुल्ली लायबल टू कवर द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी। सपोज आपकी कंपनी ने बैंक से या कहीं से भी लोन लिया है, तो वो लोन आपको रीपे करना पड़ता है जितना भी उसका अमाउंट हो, इसलिए आपकी लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर अनलिमिटेड होती है। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। आप कंपनी को कैसे कंट्रोल करेंगे उसके बिहाफ पर दो टाइप्स की कंपनी है। सबसे पहला है होल्डिंग कंपनी। अ होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी विच होल्ड्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अनदर कंपनी। होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी है जहाँ पर आप 50% से ज़्यादा उस कंपनी को कंट्रोल करते हो, किसी भी डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज होल्डिंग कंपनी। नेक्स्ट इज सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी ये होल्डिंग कंपनी से बिल्कुल अपोजिट है। वो ऐसी कंपनी है जिसको होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है। सच कंट्रोल इज पॉसिबल बिकॉज द होल्डिंग कंपनी परचेज मोर देन 1/2 ऑफ द शेयर कैपिटल। जैसे आपकी एक कोई कंपनी है जिसका मेन यानी हेड ऑफिस नासिक में है और उसका जो ब्रांच है यानी उसकी सब्सिडरी है वो दूसरे स्टेट पर है, तो जो होल्डिंग कंपनी है ये सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल करती है। सो होल्डिंग कंपनी को आप हेड ऑफिस समझ सकते हैं और सब्सिडरी कंपनी को उसका ब्रांच। नाउ देयर आर अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहला है वो है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी यानी यहाँ पर गवर्नमेंट का जो शेयर है उस कंपनी में वो 51% से ज़्यादा होता है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है नॉट लेस देन 51%, यानी अगर 51% हुआ तभी वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी कहलाएगी। अगर 51% से कम हुआ, सपोज 50% भी हुआ, तब भी वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी। ओके, सो गवर्नमेंट कंपनी या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी या जिसमें दोनों शेयर्स परचेस करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। ये जो कंपनीज होती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से वर्क करते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज के कुछ एग्जाम्पल्स है हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट टाइप है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी यानी ऐसी कंपनी जो फॉरेन यानी बाहर के स्टेट्स में होती है पर वो इंडिया में भी बिजनेस करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है नेस्ले इंडिया लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड, वर्लपूल कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। सो ये सब फॉरेन कंपनीज है, यानी इनके जो हेड ऑफिसेज है या ये जो कंपनीज बनी थी ये बाहर के स्टेट्स में बनी थी, इंडिया में नहीं, पर ये लोग इंडिया में भी बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट इज डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी ऐसी कंपनी है जिसने किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट में पार्ट नहीं लिया है, ना ही कोई ट्रांजैक्शंस किए हैं पिछले 2 सालों से, इसलिए उसको हम डॉर्मेंट कंपनी या स्लीपिंग कंपनी भी कह सकते हैं, जिसने 2 सालों से कुछ भी काम नहीं किया हो। नेक्स्ट इज लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी यानी जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है उनको हम लिस्टेड कंपनीज कहते हैं। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मे बी अ लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। सो लिस्टेड कंपनीज को जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इन्वेस्टर्स का यानी जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। सो नेक्स्ट इज
स्मॉल कंपनी। सो स्मॉल कंपनी ऐसी कंपनी है जिनका शेयर कैपिटल यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 lakhs के ऊपर नहीं जाएगा। इट विल नॉट एक्सीड ₹50 lakhs, दैट इज अ स्मॉल कंपनी। और इनका टर्नओवर जो होता है वो ₹200 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता है। स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी को भी बोल सकते हैं हम, 1 person कंपनी को भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी इज एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी ऐसी कंपनी है which has a significant degree of control which is less than the degree of control exercised over subsidiary company। एसोसिएट कंपनी को हम ऐसी कंपनी कहते हैं जिनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है पर वो सब्सिडरी नहीं होती, यानी कंपनी की ब्रांच नहीं होती, बस उनका सिग्निफिकेंस उसमें क्या रहता है, थोड़ा सा रहता है, यानी वो थोड़ा सा कंट्रोल कंपनी को करते हैं। कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। सो जो कंपनी सर्विस देने के लिए बनती है उन्हें हम कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट कहेंगे। चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हो सकते। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको स्टडी करना है, विच इज़ डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी यानी ऐसी कंपनी जिसमें आप आपके शेयर्स को इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इस प्राइवेट कंपनी में आपको मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स आप वहाँ पर ले सकते हो। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 लोग चाहिए आपको वो कंपनी फॉर्म करने के लिए, और मैक्सिमम वहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर्स आप उसमें ले सकते हैं। अभी है डायरेक्टर्स। जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर्स ज़रूरी है। जो पब्लिक कंपनी है वहाँ पर 3 डायरेक्टर्स ज़रूरी है। जो प्राइवेट कंपनी है उसमें आप आपके शेयर्स इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। पब्लिक कंपनी में आप आपके शेयर्स इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस जो है वो प्राइवेट कंपनी इशू नहीं कर सकती, पर प्रोस्पेक्टस पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है। जो एंडिंग वर्ड्स है वो प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी में डालने पड़ते हैं, पर पब्लिक कंपनी में लिमिटेड डालना ज़रूरी नहीं है। आगे आपको डिफरेंस स्टडी करना है बिटवीन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट इनटू फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि इनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।